पढ़ा लेते हैं। और जो प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है भारत की चट्टानें। प्यारे बच्चों भारत की चट्टानें टॉपिक है, लेकिन दूसरी बात और बोलूं, भारत की चट्टानों से मिलने वाला खनिज, इसको भी हम पढ़ेंगे आज। आज हम क्या पढ़ेंगे? भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उनसे मिलने वाला खनिज। हम इस खनिज पे भी चर्चा करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। भारत की जो भूगर्भिक चट्टानें हैं उन पे चर्चा करेंगे और उन चट्टानों से जो खनिज मिलता प्यारे बच्चों उस पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी क्लास में एंटर हो जाइएगा। क्लास शुरू हो गई है बेटा, शुरू करते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो आप देख रहे हैं बच्चा, ऐसा आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी आग का गोला थी, तो वास्तविकता में ऐसा ही था। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा था। किसी भी जीव के लिए ये प्रयुक्त सही दशाएं नहीं थी कुल मिला के, ठीक है। तो क्या हुआ, जब पृथ्वी पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो अणु हुए उनने आपस में क्रिया की और क्रिया करने के बाद जो जल बना, फिर उसके बाद पृथ्वी की भूपर्पटी बनी। कुछ इस प्रकार से देखिए, हमारी जो पृथ्वी थी वो अब आज के समय में जो है वो इस टाइप से है और इसे हम नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि इस पे 71% एरिया पे जल भरा हुआ है। 29% जो एरिया है प्यारे बच्चों, जो भूभाग है, और उसी भूभाग में 29% के उसी कुछ हिस्से पे मानव रहता है। बिल्कुल उपेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र हैं, बिल्कुल उपेंद्र जी हैं, बिल्कुल आपका नाम ले लिया। चलिए रुचिता कुशवाहा भी हैं, बिल्कुल उपेंद्र भी हैं, नाम ले लिया बच्चा आपका भी, ठीक है। और कौन कौन लोग हैं? राजेंद्र जायसवाल भी आ गए हैं। चल का बढ़ते हैं बेटा आगे। और देखो नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, हमें प्यारे बच्चों सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। मतलब यहां से है हमारी नौकरी हो जाए, बस मतलब यहां है, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम आगे की तरफ, थोड़ा चीजों को यहां समझते हैं। क्या क्या चीजें हमसे कह रही हैं इनको हम देखने का प्रयास करते हैं। जरा गौर से देखना, पृथ्वी हमारा इस तरीके से आग का गोला थी। फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो अणु हुए उनने आपस में बॉन्ड किया और H2O बना। H2O, जी H2O क्या है बेटा? जी H2O जल है बच्चा। क्या है? ये जल है। जब जल बना तो उसके बाद धीरे 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 हम पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा है, भूपर्पटी जिसे कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा जिस पे हम लोग रहते हैं, ये इस वाले ऊपरी वाले हिस्से को भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी भूपर्पटी भूपर्पटी। उसके बाद फिर हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी बनी प्यारे, और भूपर्पटी बनी तो अलग अलग कालक्रम में अलग अलग प्रकार की चट्टानें बनी, अलग अलग प्रकार की चट्टानें बनी, अलग अलग कालक्रम में अलग अलग प्रकार की चट्टानें बनी। तो पृथ्वी पे जो आज के समय में आप देखते हो मूल रूप से तो छह प्रकार की चट्टानें हैं। मूल रूप से कितने प्रकार की? 6 प्रकार की, लेकिन हम 8 प्रकार को देखने का प्रयास करते हैं। मूल चट्टानें जो हैं आज पृथ्वी पे 6 प्रकार की चट्टानें हैं। पहले प्रकार की चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान बनी बेटा। बिल्कुल बेटा, सुबह में भी हम बिल्कुल क्लास लिए थे, लेकिन बच्चा मेरे वो आपकी वाली क्लास नहीं थी, वो सीटेट के बैच में हम क्लास ले रहे थे उसको। जी बेटा, सुबह भी मैं बैच लेता हूँ, शाम में आपकी क्लास में भी बैच लेता हूँ। जी बेटा, ठीक है। वो आपकी क्लास नहीं थी, पॉलिटी की क्लास थी, गलती से वो सार्वजनिक क्लास लग गई थी। चल आगे बढ़ते हैं, अभी इस पे गौर करो। अब क्या कह रहे हैं? पृथ्वी की भूप्रपटी का निर्माण किससे हुआ? शैलों से। अरे सेल का क्या मतलब है बेटा? शैल का मतलब है बेटा मेरे चट्टान। किससे निर्माण हुआ? चट्टान से निर्माण हुआ। पृथ्वी की जो भूप्रपटल है वो चट्टानों से निर्मित हुई। चट्टानों से निर्मित हुई। चट्टानों से क्या हुई बेटा? चट्टानों से निर्मित हुई। ठीक है। अब अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार की चट्टानें बनी। सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर हुआ है। यानी हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक भी तो यही था
कि भारत की चट्टानें और इनसे मिलने वाला क्या खनिज, जैसा कि आपके सामने हेडिंग होगी। तो ये क्या कह रहा है, शैलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर हुआ है। तो आज भी अगर हम देखें शैलों के अंदर आज भी बेटा खनिज मिलते हैं। जैसे हम बात करें विंध्य क्रम की चट्टानें हैं एमपी क्षेत्र में, और आप देखते हो एमपी के पन्ना में क्या मिलता है बेटा, हीरे की खान, वहां हीरे मिलते हैं बेटा एमपी के पन्ना में। चाहे फिर आंध्र प्रदेश का आप गोलकुंडा ले लो, तो आंध्र प्रदेश के गोलकुंडे में भी तो प्यारे साथियों क्या मिलता है, ये कोहिनूर हीरा कहां से मिला था, वहीं से तो मिला था बच्चा। तो विंध्य क्रम की चट्टानों में भवन निर्माण की सामग्री के साथ साथ हीरा भी मिलता है बच्चा। भवन निर्माण की सामग्री क्या है सर, ये रुक जाओ, थोड़ा सा आप रुक के तसल्लीबद्ध तरीके से समझिएगा तो सारी चीजें समझाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग भी पढ़ लेंगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है विकास जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप पढ़ सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आपके बैच में उसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आपके बैच में तो अभी हम उसको पढ़ाएंगे तो आपके लेवल से समझाएंगे। वहां उन लोगों का था, वहां उनके लेवल से समझाते हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई नहीं, हो जाएगा विकास जी, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं गौर से समझना। भारत में हमने क्या कहा, सबसे पहले भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, और आर्कियन क्रम की चट्टानों को अगर हम देखते हैं तो भारत के अधिकतर क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाती हैं। जब पृथ्वी की भूपर्पटी बनी प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो आर्कियन क्रम की ही चट्टानें प्यारे बच्चों भारत में बनी। सबसे पहले जो चट्टान बनी वो आर्कियन क्रम की चट्टान ही भारत में प्यारे बच्चों निकल के आती है। प्री कैम्बियन काल में आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। ये चट्टानों से खनिज भी खूब मिलता है और ये चट्टानें भारत के अधिकतर एरिया में फैली होती हैं। हम आर्कियन क्रम की चट्टान को देखेंगे, हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखेंगे, हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को देखेंगे, हम विंध्य क्रम की चट्टानों को देखेंगे, हम ग्वाडवाना क्रम की चट्टानों को देखेंगे, और हम दक्कन ट्रैप को देखेंगे। ये 6 क्रम हमें पढ़ने हैं और हम पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ो, क्या कह रहा, भारत में प्राचीनतम, देखो लिखा है ना, भारत में प्राचीनतम जो चट्टान मिली उसका नाम क्या है बेटा, आर्कियन। देखो क्या लिखा है, आर्कियन। आर्कियन बा नवीनतम क्वाटनरी, क्वार्टर नरी दोनों चट्टानें मिलती हैं, यानी सबसे नवीन देखिएगा और सबसे पुरानी देखिएगा। पुरानी चट्टान कौन सी थी बेटा, आर्कियन क्रम की चट्टान। तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि हमारी पृथ्वी पहले आग का गोला थी, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था बेटा, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो टेम्परेचर है फिर धीरे से कम हुआ क्योंकि जल बन गया। जल बनने के बाद फिर पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण हुआ। भूपर्पटी जो कई चट्टानों से मिलकर बनी, चट्टानें अलग अलग काल क्रम में अलग अलग प्रकार की चट्टानें बनी। चलिए प्यारे बच्चों, हम आपकी क्लास में पॉलिटी को पढ़ाते हैं बेटा, इसलिए वो रोज रोज नहीं लग सकती है ना बेटा। अभी वो वाली जो क्लास है वो उनके लिए है और आपकी क्लास आपके टाइम पे आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, गौर से देखना। भारत में मुख्य रूप से विभिन्न समय काल में 6 प्रकार की, मैंने क्या बोला था अभी बेटा, मैंने यही तो बोला था कि कितने प्रकार की चट्टानें, 6 अलग अलग प्रकार की चट्टानें। कितने प्रकार की चट्टानें प्यारे, 6 अलग अलग प्रकार की चट्टानों को हम भारत में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, ये 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। पहले प्रकार की चट्टानें कौन सी बेटा, गौर से देखना। पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, कहां मिली आर्कियन क्रम की, प्रायद्वीपीय भारत के पठार वाले एरिया में देखेंगे, यानी जो ग्रीन कलर की चट्टानें आप देख रहे हैं बच्चा, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, मैं लिख रहा हूं इनके लिए। गौर से देखना, जो आप ग्रीन कलर की चट्टानें देख रहे हो ये आर्कियन क्रम की हैं। कौन सा क्रम है, आर्कियन। आर्कियन आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये बच्चा मेरे, क्या है, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चट्टानें देखें आप, जो रेड रेड प्रकार की चट्टानें देख रहे हैं, इनका नाम धारवाड़ है। सबसे पहले ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पता कहां मिली, कर्नाटक के धारवाड़ जिला में मिली, इसलिए इन चट्टानों का नाम क्या हो गया बच्चा, धारवाड़ हो गया। कौन सी चट्टानें हैं बेटा, धारवाड़, धारवाड़ क्रम की। और ये धारवाड़ कहां है, कर्नाटक का एक जिला है,
वहां ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिली सबसे पहले, और इन्हीं चट्टानों का नाम क्या रख दिया धारवाड़ जिले में, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये भारत में सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। ये फिर उत्तर भारत में भी देखी गई, राजस्थान और एमपी में भी ये बाद में चल के फिर मिली। इन्हीं चट्टानों में सोना, चांदी, एल्यूमिनियम जो भी धातु मिलती है वो इन्हीं चट्टानों में प्यारे बच्चों मिलती है। तीसरे प्रकार की चट्टानें देखें आप, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और ये देख रहे हैं आप कुड़प्पा क्रम की, ये देखो कुड़प्पा क्रम की ही चट्टानें हैं जी। कुड़प्पा क्रम, कुड़प्पा एक कुड़प्पा जिला है, और कुड़प्पा कहां है बेटा, आंध्र प्रदेश में। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहां मिली, कुड़प्पा। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें प्यारे बच्चों सबसे पहले कहां, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में मिली, इसलिए इन चट्टानों का नाम क्या रख दिया, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें रख दिया गया। देखो 3 जगह ये पाई जा रही, तीनों हमने बात बता दी, यानी ये भी क्लियर, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर। अब देखो बिंद क्रम की चट्टानें, ये जो आप देख रहे हो ना बच्चा, बिंद क्रम की चट्टानें कौन सी वाली चट्टानें हो जाती हैं, यहां जो रेड प्रकार से आप देख रहे हो, ये रेड रेड है, ये जो रेड रेड पॉइंट है ये ही क्या है, बिंद क्रम की चट्टानें हैं, बिंद क्रम की। और ये बिंद क्रम की चट्टानें प्यारे बच्चों, बिंद क्रम की चट्टानें एमपी के विंध्याचल पर्वत के समीप मिली, और इन चट्टानों से भवन निर्माण की सामग्री, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, क्वार्टजाइट, संगमरमर और उसके बाद चीनी मिट्टी, और इन्हीं से बेटा क्या मिलता है, हीरा इन्हीं चट्टानों में मिलता है। इनके बिल्कुल पहचान कैसे होती है, अलग अलग प्रकार की होती हैं, पहचानने वाले भाई मापक होते हैं उनके के कौन से प्रकार की चट्टानें हैं ये, ठीक है। हम आप थोड़ी पहचान पाएंगे इस बात को कि कौन से क्रम की चट्टानें हैं। जी बच्चा, बिल्कुल आपका सवाल सही है। तो ये चट्टानें अलग अलग प्रकार की चट्टानें होती हैं जिनको पहचाना जाता है, और पहचानने वाले जो लोग होते हैं, जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो आज भी पहचान लेते कि इस पत्थर से खंडा बन सकता है, इस पत्थर से खंडहर नहीं बन सकता है, खंडा बोल्डर नहीं बन सकता। तो अलग अलग प्रकार की चट्टानें होती हैं, ठीक है, पहचान भी हो जाती है उनकी। देखो तो बिंद क्रम की चट्टान, उसके बाद आप देख रहे नदी घाटी में जो चट्टानें मिली, कहा, नदी घाटी में। ये देख रहे हैं ना आप, नदी घाटी में 1 2 3, यानी दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। ये जो नदी घाटी देख रहे हैं ना बेटा, नदी घाटी, यहां देखो ये नदी घाटी, एक नदी घाटी, दूसरी नदी घाटी और तीसरी नदी घाटी। ये जो नदी घाटी में चट्टानें मिली, ये कौन सी है, गोंडवाना, गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं प्यारे बच्चों। ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहां कहां मिली, तो देखो दामोदर नदी, महानदी और गोदावरी नदी घाटी। इन 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 गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मुख्य रूप से प्यारे बच्चों कोयला मिलता है। नमस्ते, बिल्कुल बेटा नमस्ते, कोयला मिलता है बेटा। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटी में मिलती हैं, और भारत में जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना क्रम में ही मिलता है, कोयला, ठीक है। कोयला का जो प्रकार होता है, कोयला का जो प्रकार है, कोयले के प्रकार आप देखेंगे, कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। जो बेटा गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं, इनमें कोयला मिलता है, और दूसरे नंबर का कोयला मिलता है जिसका नाम बिटुमिनस है। क्या नाम है बेटा, बिटुमिनस है। चलो बिल्कुल विकास जी, बस आप कंटिन्यू रहेंगे। देखो ऐसा होता है, जब भी आप कोई नया मोबाइल लेके आते, समझना, आप कोई नया मोबाइल लेके आते हो तब उस मोबाइल को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको, होती कि नहीं होती। नया मोबाइल है, पता नहीं चलता कहाँ कौन से फंक्शन है, क्या है। ऐसे ही जब आप हमारे साथ जुड़े, नए बिल्कुल जुड़े, तो बात समझ में थोड़ी सी कम आई, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीता और हम आपको समझाते गए और आप समझते गए, तो फिर आपको लगने लगा कि हाँ अब ये सही है, अब सब कुछ ठीक है, ठीक है। जी बेटा, नोटबुक में अभी नहीं लिखना है, हम आपको पीडीएफ दे देते हैं, फिर उसके बाद आप नोटबुक में लिख लेंगे। आप चाहेंगे कि सर एक बार पूरी, बिल्कुल बेटा गुड इवनिंग, आप चाहेंगे एक बार आप कोई पूरी बुकलेट दे दो, तो हमारी पूरी कंप्यूटराइज बुकलेट भी है। आप चाहोगे तो हम एक सबसे लास्ट वाले वीडियो में उसको भी पेस्ट करवा देंगे, तो आप देख लेंगे पूरा। ये तो हो जाएगा पूरा आपके पास बोर्ड का मटेरियल। फिर चाहोगे आपका, नहीं सर हमें तो बुकलेट वाला मटेरियल दे दो जिस पर सब कुछ लिखा हो, तो हम आपका अपनी बुकलेट भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है।
तब तो समझ में आ जाएगा ना, फिर आप उसी से बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम बुकलेट भी दे देंगे अपनी, बिल्कुल हाथ की लिखी हुई बुकलेट, उसमें कंप्यूटराइज मटेरियल भी रहेगा और हमारे हाथ के लिखे हुए मैप भी, बने हुए मैप भी रहेंगे उसमें। ठीक है, दे दिए जाएंगे आपको। चलो बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जल्दी से उसको हम डलवाते हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात करते हैं, गोंडवाना क्रम की बात हो गई। अब दक्कन ट्रैप देखो, ये है दक्कन ट्रैप, मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाले एरिया में। जी क्या है बच्चा, ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन, दक्कन ट्रैप। ये क्या है मेरे बच्चे, ये दक्कन ट्रैप है। और दक्कन ट्रैप किससे बना, ये दक्कन ट्रैप पे पता कौन सी चट्टाने हैं, दक्कन ट्रैप पे बेसाल्ट चट्टाने हैं। कौन सी है, बेसाल्ट। अच्छा सर, बेसाल्ट है, बेसाल्ट चट्टानें किससे बनती हैं, तो बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं लावा से। यानी यहाँ पे, यहाँ बेसाल्ट चट्टानें किससे बनती, लावा से, यानी यहाँ लावा है। यहाँ ये जो एरिया जो बना दिखाई दे रहा, ये लावा से बना है। तो जी हाँ बेटा, ये लावा से बना है। सर कैसे बन गया ये लावे से, जरा बताना। बताते हैं, रुक जाओ, पूरी बात आपको बताएंगे, आप क्लास में बने रहिएगा। बिल्कुल, हम जल्दी से आपको आधी बुकलेट अभी डलवा देंगे और कुछ और मटेरियल हो जाएगा तब फिर आधी और डलवा देंगे, या फिर ऐसा रहेगा जहां तक पढ़वा दिए होंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर डलवा देंगे। ठीक है, तो जिसमें आप समझ जाएंगे, या फिर उसको आप प्रिंट भी करा लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा वो मटेरियल। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात। अब जो टर्सरी क्रम की चट्टानें और क्वार्टजाई चट्टानें हैं, ये नए प्रकार की चट्टानें हैं। और भारत में जो मूल चट्टानें मिली थी वो कौन सी, 1 2 3 4 5 और 6 चट्टानें। अब चलो पहली चट्टान के बारे में हम समझ रहे हैं। पहली चट्टान कौन सी है प्यारे बच्चों, जो आप देख रहे हैं इसमें जो पहली चट्टान आप देख रहे हैं, ये कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टान है। इसको थोड़ा हम हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, ये कौन सी चट्टान है, ये आर्कियन क्रम की चट्टान है जो आपको दिखाई दे रही। हमने आपको अभियाली बताया भी था कि सबसे पहले जो चट्टान मिली वो कौन सी मिली बेटा, तो वो आर्कियन क्रम की चट्टान ही मिली। देख रहे आप, उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत और कन्याकुमारी तक ये चट्टानें विस्तृत हैं। देखो, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टान है और ये प्री कैम्बियन काल में बनी सबसे पहली चट्टान, और भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पठार पे अधिकतर ये चट्टान पाई जाती है। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले एरिया में ये चट्टान पाई जाती है। इसमें ग्रीस ग्रीस भी मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है और मार्बल भी इन्हीं चट्टानों में मिलता है। अब जरा हम सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। सर लावा क्या होता है बेटा, ज्वालामुखी के अंदर से जो मलबा निकलता है उसी को हम लावा कहते हैं। बहुत गर्म होता है और ये ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा मलबा निकलता है उसी मलबे का नाम लावा है बेटा। जैसे आपके मुख में भोजन जब पच जाता है, मुझे साइंस के स्टूडेंट भी देख रहे हैं, मेरा एक क्वेश्चन है, जरा बताइएगा, जब जब आप मुख में खाने को जब चबाते हैं तो खाना जब पच जाता है, मुख में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं, एक बात। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है, अमाशय में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि छोटी आंत में पचे हुए क्वेश्चन को क्या कहते हैं, जरा आप बता दो। ये आपके ही पेपर का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आए हुए इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आखिरकार मुख में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं और मुख में जो पचता है वो क्या पचता है, बताओ जरा। आगे बढ़ते हैं, चलो, हो सकता है कि आपको सारी चीजें ये क्लियर हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के हैं जो आपने पढ़े होंगे संभवतः। देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लुगदी, कोई कह रहा है लुगदी कहते हैं, कहां कहते हैं भाई लुगदी, मुख में। चलो बढ़ते हैं, हम अभी बताते भी हैं आपको। देखो क्या कह रहा है, निर्माण क्या हुआ, सबसे पहले प्री कैम्बियन काल में मैग्मा के ठंडा होने से, देखो जो लावा हुआ, लावा पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा हुआ है। जैसे जो जो पृथ्वी के अंदर धात्विक पदार्थ हैं वो इतने टेम्परेचर में है कि वो पिघले हुए हैं, उसी को मैग्मा कहते हैं। जब वो मैग्मा ऊपर निकल आता, जरा गौर से सुनना, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझो आप। क्या है बच्चा, देखना गौर से, गौर से देखना, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको एक। जी आप देखेंगे, मान लो, जी आप देखेंगे, मान लो क्या है, जी ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का जिम मुख है। क्या है, ज्वालामुखी का जिम मुख है। अब ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर, क्रेटर।
गौर से समझना आप, क्रेटर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ज्वालामुखी के अंदर जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों कहते हैं बाथोलिथ। कौन सी चट्टानें? बाथोलिथ। बाथोलिथ। बाथोलिथ जो चट्टानें होती हैं बेटा, वो क्या बनाती हैं? वो पिघल के बनाती हैं मैग्मा। मैग्मा क्या बनाती है? मैग्मा। मैग्मा। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है बेटा, जब ये मैग्मा कहाँ आ जाता? बाहर। ऐसे जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है, इस प्रकार से कुछ मैग्मा बाहर आ जाता है। इस प्रकार से जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो इसी मैग्मे का नाम हो जाता है यहां लावा। क्या हो जाता है? लावा। यही है लावा। और लावा जब जमता है, लावा जब जमता है तो बनती है कौन सी चट्टान? बेसाल्ट। कौन सी चट्टान बनती है बेटा? बेसाल्ट। और बेसाल्ट चट्टान कौन सी चट्टान बनती? बेसाल्ट चट्टान। गौर से समझ लेना आप, दक्कन के ट्रैप में ये कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा मैं। क्या होता? बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान जब टूटती है, बेसाल्ट चट्टान जब जमती है, यानी लावा जब जमता है, जमता, लावा जब जमता है तो बनता है क्या? बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान जब टूटती है, टूटती, बेसाल्ट चट्टान जब टूटती है प्यारे बच्चों, तो क्या बनता है बेसाल्ट चट्टान के बाद? काली मिट्टी बनती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। कौन सी मिट्टी बनती है? काली। कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, अधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप समझ गए कि लावा किसे कहते हैं। लावा जब जमीन के अंदर होता है तो उसी को मैग्मा कहा जाता है। बाथोलिथ चट्टान होती है पृथ्वी के अंदर, और बाथोलिथ चट्टान जब पिघलती है तो बनता है लावा। लावा जब जमीन से बाहर आता है, ये लावा जब जमीन से बाहर आता तो उसी का नाम मैग्मा। मैग्मा जब जमता है तो इसे कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान जब टूटती है तो बनती काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कल्लर मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, अधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी। तो ये आप बात समझे होंगे। देखिए किसी का क्वेश्चन आंसर नहीं आया, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, किसी ने आंसर नहीं दिया मुझे। देखो मैं बताता हूं, अब सुनिए। मुख में पचे हुए भोजन को बोलस कहते हैं, और अमाशय में पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं, और छोटी आंत में पचे हुए भोजन को चाइल कहते हैं। ये आपके अपने पेपर के क्वेश्चन हैं। नहीं पढ़ा तो पढ़ो इनको भैया। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। किसी ने जवाब नहीं देना चाहा मुझे। चल आगे बढ़ते हैं, अब कॉन्सेप्ट की तरफ ही चलते हैं। यहां हम आपको समझा रहे थे, देखो क्या कह रहे हैं। निर्माण सबसे पहले प्री कैम्बियन काल में मैग्मा ठंडा होने के कारण आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। अच्छे से याद रखना इसको, क्या है? सबसे प्राचीन शैल है ये पृथ्वी पर। प्राप्त कहां है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। बेटा हम प्रायद्वीप किसको कहते हैं इस बात को आप समझ लो। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो देखो ऐसा भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो। देखो इधर जल लगता है, देखो इस एरिया पे जल लगता है, और नीचे से आप देखते हिंद महासागर का जल लगता है। लगता कि नहीं लगता? ऐसा भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो, इधर जल इधर जल इधर जल, जो तीन ओर से जल से घिरा हो बेटा, इधर जल इधर जल इधर जल, तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसी प्रायद्वीपीय भारत के पठार पे आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। प्रायद्वीपीय भारत व उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ हिस्सा इनको देखा जाता उधर की तरफ, लेकिन मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत। मैंने कहा बोला था इसमें ग्रेनाइट मिलता, नीच चट्टानों से इनका निर्माण हुआ, खनिजों का भंडार, परंतु इनकी इतनी जटिल संरचना है कि इनसे खनिजों को निकाल नहीं पाते। क्लियर है? बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ाया जाएगा, परेशान मत रहिए आप, ठीक है। आगे पढ़ाया जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ूं। इतनी बात अगर आपकी क्लियर है, जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, अगर इतनी बात आपकी क्लियर है तो मुझे थंब प्रेस कर देंगे सर पहली चट्टान क्लियर है, तो उसके बाद बढ़ूं मैं आगे। बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। चलिए बढ़ूं, यहां तक मुझे थंबनेल मिलेगा तब मैं बढ़ूंगा आगे। क्या कह रहे हैं? देव को कितनी भागो। क्लियर है?
पता नहीं क्या कर रहे हैं, सही तरीके से कमेंट करिए अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो। बिल्कुल, काफी सारे बच्चों का थम आ रहा है, बात संभव तक क्लियर होगी, जरूर मुझे बताइएगा। अगर संभव एकदम सब कुछ क्लियर है तो मुझे बताइए ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं। क्या रिपीट करूं रमेश, क्या रिपीट करूं? पानी से सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ूं। चल आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक पहली चट्टान क्लियर है। अब देखो दूसरी चट्टान क्या कह रहा है। धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान मैं बोल रहा था कि एक कर्नाटक के धारवाड़ में मिली। कहां मिली? कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक का एक जिला, कर्नाटक का जिला, कर्नाटक का जिला, कर्नाटक का जिला, कर्नाटक का जिला कौन सा? धारवाड़। कौन सा बेटा? धारवाड़। कर्नाटक का जिला कौन सा? धारवाड़। कौन सा जिला कर्नाटक का? धारवाड़। क्लियर? कर्नाटक का जो जिला धारवाड़, उस धारवाड़ से चट्टानें मिली जिनका नाम क्या रहा? जिनका नाम क्या रहा बेटा? जिनका नाम रहा धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो अब इनको जरा आप गौर से देखिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को ध्यान से देखिए बच्चा। क्या कह रहे हैं? निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के नीस वाशिष्ट के अवसादों से, यानी जो आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी उनसे बचे हुए अवसादों से निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। चलिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं बच्चा, मैं क्या रिपीट कर दूं? क्या पूरी चट्टान रिपीट कर दूं? तो आप बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आप लेट हो गए हैं तो ठीक है, बैक करके आप देख लेंगे तो चीजें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ जिला में मिली और ये सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। क्वेश्चन अगर हमसे आता है कि सबसे समृद्ध चट्टानें कौन सी हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्यों? क्योंकि इनमें सभी प्रकार की धातु मिलती है। क्या मिलता है? सभी प्रकार की, सभी प्रकार की धातु मिलती है बेटा इसमें। क्या मिलता है? सभी प्रकार की धातु मिलती है। सोना, चांदी, लोहा। ठीक है। अरे राजस्थान में ये चट्टानें फिर बाद में राजस्थान में भी मिली, यानी इस एरिया पे भी ये चट्टानें हैं। क्यों? राजस्थान चांदी उत्पादन में अग्रणी है। तो यहां पे बेटा जो चांदी मिलती है, चांदी, यहां पे राजस्थान में वो चांदी की जो खाने हैं उनकी जो चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान ही है। और कर्नाटक में आप देखते हैं कोलार और हट्टी की खानों में जो सोना मिलता है वो भी बेटा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है। बात क्लियर है? क्या समर्थन करो? क्या कह रहे हैं? कोई समर्थन करो। किस बात के लिए समर्थन करो भाई? देखो आप लेट हो गए तो वीडियो को आप बैक करके देख लीजिए, बस। काहे परेशान हो रहे हो? रिपीट कैसे कर सकते हैं आप लेट हो गए तो? बताइए। ठीक, आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखो, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे पहले मिली खनिजों का भंडार इनमें पाया जाता है, इसलिए इन चट्टानों को सबसे समृद्ध चट्टान कहते हैं। गौर से समझना, खनिजों का विशाल भंडार, लोहा इसमें मिलता है, इसमें बेटा लोहा मिलता है, इसमें लोहा मिलता है, इसमें मैग्नीज मिलता है, इसमें जस्ता मिलता है, इसमें टंगस्टन मिलता है, इसमें सोना मिलता है, इसमें चांदी मिलता है। इसमें क्या मिलता है? चांदी मिलता है, चांदी। इसमें इनमें सबसे समृद्ध चट्टानें कौन सी? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्या कह रहे हैं? परतदार सेल है, यानी परत इनकी है, परतदार ये सेल पाई जाती हैं तथा इनमें जीवाश्म का क्या रहता? अभाव। अगर बेटा इनमें जीवाश्म होता तो गौर से समझना, जीवाश्म होता तो फिर इनमें पेट्रोलियम भी मिलता। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम मिलता, लेकिन पेट्रोलियम नहीं मिलता है, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। अब बेटा काहे नहीं मिलता पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। अभाव का मतलब क्या है? अभाव का मतलब है नहीं। अभाव का मतलब क्या है? नहीं।
अभाव का मतलब ये थोड़ी है जीवाश्म है इसमें, अभाव का मतलब है इसमें जीवाश्म नहीं है। ये दूसरे प्रकार की चट्टान किन किन को क्लियर नहीं हुई तो बताइए, जिनको क्लियर हुई तो एक बार थंब प्रेस कर दीजिए। सारी बात क्लियर है? बिल्कुल बेटा, हम आगे ही पढ़ा रहे हैं लगातार, ठीक है, हम लगातार आगे ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप लेट हो गए हैं तो आप बेटा, ठीक है, बैक करके देख लेंगे, बाद में देख लेंगे वीडियो को, ठीक है। अब मैं ये चाहूंगा कि सब दूसरी चट्टान क्लियर है तो थंब प्रेस करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर है? देखो आगे बढ़ो। तीसरे प्रकार की चट्टान कुड़प्पा क्रम की चट्टान, क्लियर है? पत्थर है एक प्रकार का बेटा, एक प्रकार का पत्थर है, नीस, बिल्कुल। चलिए क्लियर है, बहुत शानदार। देखिए बेटा, चट्टानों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। राकेश जी काहे भैया इमोजी भेज रहे रोने वाले हैं? देखो बेटा, हम चट्टानों को पढ़ा रहे हैं। भारत में 6 प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। पहली आर्कियन क्रम की चट्टानें मिली, दूसरी धारबार क्रम की चट्टानें मिली, तीसरी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मिली, और उन चट्टानों में जो जो खनिज मिलता है वो पढ़ा रहे हैं बेटा। काहे परेशान हो रहे हो आप? कुछ है ही नहीं ज्यादा बहुत। चल आगे बढ़ते हैं, रोना गाना नहीं है लल्ला। देखो क्या कह रहे हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, तीसरे प्रकार की चट्टान पे हम लोग पहुंचे हैं। 6 प्रकार की हमें चट्टानें पढ़नी है और इन चट्टानों में क्या क्या मिलता है बेटा वो हमें जानना है। देखो ये जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, ये सबसे पहले कहां मिली? आंध्र प्रदेश में। कहां मिली? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मिली। और आंध्र प्रदेश का एक जिला है, पता जिला का नाम क्या है? जिला का नाम कुड़प्पा ही है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में मिली ये पहली। कहां मिली? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में। और कुड़प्पा जिले में मिली तो इनका नाम कुड़प्पा चट्टान रख दिया गया, और कुछ है ही नहीं बहुत ज्यादा। क्या रख दिया? कुड़प्पा रख दिया गया। जरा इसको समझो क्या कह रहा है। प्राप्त आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में, इसके अलावा कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दिल्ली में भी ये चट्टानें देखी जाती। देखो बेटा, ये दिल्ली वाला एरिया है, ये क्या है? दिल्ली है बच्चा। ये क्या है? दिल्ली है। ये क्या है? दिल्ली। दिल्ली के इधर हरियाणा और इधर उत्तर प्रदेश लगता है। ये क्या है बेटा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जिसका नाम राजस्थान है। ये राजस्थान है। और ये इधर कौन है बच्चा? ये छत्तीसगढ़ है। CHH लिख दे रहा हूं छत्तीसगढ़ को, ठीक है ना। ये छत्तीसगढ़ है, तो ये बाद में जाके छत्तीसगढ़ में भी मिली, दिल्ली में भी मिली और राजस्थान में भी मिली। लौह क्या रहे? लौह के साथ निम्न गुण के खनिज अयस्क इसमें मिलते हैं। बहुत ज्यादा क्वालिटी वाले खनिज इसमें नहीं मिलते हैं। कभी कभी इन चट्टानों से तो केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ ये बताओ कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कौन से राज्य में मिली, तो आंध्र प्रदेश में बात खत्म हो जाती। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, आर्कियन व धारबाड़ की भौतिक व रासायनिक संरचना से परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से निर्मित हुई। यानी सबसे पहले कौन सी चट्टानें? आर्कियन। आर्कियन के अपशिष्ट से कौन सी? धारबाड़। और धारबाड़ के अपशिष्ट बचे कुचे से कौन सी चट्टानें बनी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी। इनमें चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता, इसके अलावा इन चट्टानों में ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। कौन सी चट्टानें हैं? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में मिली, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, और ये छत्तीसगढ़ में भी ये चट्टानें देखी जाती हैं। लेकिन इन चट्टानों में चूना पत्थर के अलावा ज्यादा कुछ मिलता नहीं है प्यारे। तो क्या कह रहे हैं, ये आर्कियन और धारबाड़ क्रम के बाद तीसरे नंबर की बनी हुई चट्टानें हैं। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाओ। चौथे प्रकार की चट्टानें, बिंद क्रम की चट्टानें, मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत, MP में विंध्याचल पर्वत है, उसी के आसपास जो चट्टानें पाई जाती हैं उन्हें हम बिंद क्रम की चट्टानें कहते हैं। इन बिंद क्रम की चट्टानों में बेटा क्या मिलता? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अवसादों के बाद फिर ये चौथे नंबर की चट्टानें हैं। इनमें भवन निर्माण की सामग्री मिलती प्यारे। और इन्हीं चट्टानों में क्या मिलता है? हीरा मिलता है इन्हीं चट्टानों में। अरे आंध्र प्रदेश में भी जो गोलकुंडा है वहां पे भी यही चट्टानें पाई जाती हैं बच्चा। जी हां, क्लियर। चल आगे बढ़ो। चौथे प्रकार की चट्टानें आपके सामने हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा? तो भारत में क्या है? प्रमुख चट्टानें एवं उनसे मिलने वाला खनिज। देखो क्या है, कौन सी चट्टान है? देखो क्या लिखा?
आंध्र प्रदेश गोलकुंडा लिखा कि नहीं लिखा? देखो पन्ना वाला पॉइंट लिखा कि नहीं लिखा? दोनों को अंडरलाइन करूं? लो कर दिया, एक और दूसरा वाला गोलकुंडा, दोनों अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है। अरे गोलकुंडा से जो कोहिनूर हीरा मिला वो आज भारत में थोड़ी है, वो इंग्लैंड की रानी के ताज में जड़ा हुआ है भैया वो हीरा। ठीक है। अंडे के आकार का हीरा है वो, जितना अंडा होता ना उतना बड़ा हीरा है वो। देखने में तो वो सामान्य हीरा लगता है भाई। अपसाद क्या होते हैं? बचा कुचा, जो जैसे मान लो कोई चट्टान बनी और बनने के बाद फिर वो टूट गई, तो टूटने से वो जो निम्न निकला उसका बचा कुचा मटेरियल, वही अवसाद होता है। ठीक है। जैसे नदी नदी अब जब बहती है तो अपने साथ तमाम अवसाद बहा के ले जाती, मतलब मिट्टी, कंकड़, पत्थर, लकड़ी, वो सब बहा के लेके जाती है। ऐसी जब मिट्टी, जब चट्टानें टूटती हैं तो रवीले फॉर्म में भी हो जाती हैं, वही अवसाद है बेटा। क्लियर? चल बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? बिंद क्रम की चट्टानें, इनकी प्राप्ति चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लेकर बिहार के सासाराम तक। अब बिहारी बाबू कुछ पढ़ रहे होंगे हमारे पास, तो बिहार के सासाराम तक, कहां? शेषा सूरी का मकबरा कहां है भैया? ऐसा कौन सा शासक था वो जो अपने जीते जी अपना मकबरा बनवा गया, जिसके मकबरे के चारों तरफ तो पानी भरा है? कौन है वो, बताओ जरा जल्दी से। आगे, ठीक है, आगे बढ़े बच्चा, बताओ। हाँ ऐसे भी कह सकते हो, बिल्कुल। आगे बढ़े? अरे भाई हरी झंडी तो दो भाई, सिग्नल तो करो। हाँ सर, सब कुछ क्लियर है। बहुत हैवी टॉपिक नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन मंडे की क्लास में जो टॉपिक होगा, ठीक है, एक जबरदस्त टॉपिक होगा जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो स्किप हो जाएंगी चीजें और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मंडे की क्लास में सभी आइएगा। क्लियर? चलिए जी, शेषा सूरी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेहा जी का कमेंट आया और उससे पहले हमने देखा कमेंट किसका? रितेश का, शायद संजय ने भी दिया। ठीक है। उसके बाद ये एमडी भैया ने भी दिया, अभिषेक भी दे रहे हैं, नेहा ने भी दिया, और कौन है? सत्यम, सही नाम नहीं लिखा भैया तुम्हारा ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंशु, कौन है? अंशु कुमारी क्लियर कह रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तमाम सारे बच्चे क्लास को देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम तक ये चट्टानें फैली हैं, यानी यहां देखिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान और सासाराम बिहार वाला एरिया, इसको यहां देखते हैं। इन चट्टानों में भवन निर्माण की सामग्री मिलती, जरा गौर से देखना। मुख्य रूप से क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से क्या मिलता है? भवन निर्माण सामग्री। लाल पत्थर, देखो लिखा कि नहीं लिखा? लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और चाइना क्ले। अरे चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं देखते हो भाई? चीनी मिट्टी के बर्तन, पतली पतली सी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं। बिल्कुल बेटा, मंडे से शानदार धमाकेदार क्लास लेके आने वाले हैं आपके अपने परिवार में रात 9 बजे। मंडे से रात 9 बजे यूट्यूब की जर्नी शुरू हो रही है। मंडे रात 9 बजे क्लास संभवतः लगा दी गई होगी या आज रात तक लग जाएगी। मंडे रात 9 बजे, मंडे रात 9 बजे जीएस सर यानी मैं आपके सामने यूट्यूब पे तांडव करने के लिए पहुंच रहा हूं और वहां पे हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा। सभी साथी जो मुझे देख रहे हैं बिल्कुल जुड़े वहां पे रात 9 बजे। जी जी बता दिया बच्चा। चलो आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं? इनमें क्या मिलता है? चाइना किले भी मिलती है, संगमरमर भी मिलता है, बलुआ पत्थर भी मिलता है, लाल पत्थर भी मिलता है और चूना पत्थर भी मिलता है। हीरे की प्राप्ति, देखो क्या लिखा? एमपी में जो पन्ना है वहां से हीरा मिलता है और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान से हीरा मिलता है। तो यहां दोनों जगह हीरा बिंद क्रम की चट्टानों से मिलता है। कुड़प्पा संरचना के बाद उनके जो बचे हुए अपसाद से निक्षेप जो हुआ, उससे इन चट्टानों का विकास हुआ। क्लियर है बेटा? बिल्कुल गर्दा मचा देंगे, तुम आना तो यूट्यूब पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें, थोड़ा गौर से देखिएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानें बेटा नदी घाटी में है।
कौन सी नदी घाटी? दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी और महानदी घाटी। यानी एक झारखंड पश्चिम बंगाल में, एक उड़ीसा में और एक आंध्र प्रदेश में, अलग अलग राज्यों की ये नदियां हैं। इन नदी घाटियों में देखो, नदी जब बहती तो अपने उसकी, जैसे मान लो नदी की धारा ये है, तो इतना बड़ा एरिया पूरा जो खाली छूटा रहता है, इसी को नदी घाटी कहते हैं। इसी नदी घाटी में ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं बेटा। इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से बच्चा मेरे कोयला मिलता है, और कोयले की 4 किस्में होती हैं। और जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, यानी उच्चतम दूसरे नंबर की उच्च क्वालिटी का कोयला इन चट्टानों में प्यारे मिलता है। थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, सबका क्लियर होगा? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। 9:30 बजे नहीं हो पाएगी बेटा, एवरीडे 9:30 ना सर, 9:30 नहीं, 9 बजे ही होगी बेटा, लेट हो जाएगी फिर वो क्लास। जरा देखो, अब हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। इस चट्टान का युग दिया है, कौन सा युग है? कार्बोनिफेरस युग से ये कहां से जुरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण हुआ। कौन सी चट्टानें हैं भैया? ये कौन सी चट्टानें हैं? तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ये हेडिंग आपके पास डली हुई है, जरा देखिएगा अब अच्छे से। क्या कह रहे हैं? इनका निर्माण भू संचलन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, भूमि के कुल मिला के नीचे धंस जाने के कारण ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। देखो, अगर हम इधर पे आपको दिखाते हैं, इधर पे इधर पे इधर पे हम आपको दिखाते हैं, बोले सर किधर पे? यहां देखो जरा, ये जो एक नदी है जिसका नाम दामोदर नदी है, और हुगली नदी में आके ये मिल जाती है इधर पे। देखो, दूसरी नदी है सिहाबाद छत्तीसगढ़ से निकलती है, और यहां पे उड़ीसा में कटक से अपना मुहाना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, गोदावरी। उसके बाद नासिक से निकल के नदी आती है गोदावरी, यहां आंध्र प्रदेश में, ये राजमुंदरी से मुहाना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा सर, नदी का नाम बताओगे? अरे जे दामोदर लिखा ही है, इसका लिख दे रहा हूं मैं। कौन सी नदी? महानदी। कौन सी है बेटा? महानदी, महानदी। और नीचे की तरफ आप देखेंगे, ये नदी कौन सी है बेटा? ये नदी है ब्रद्धगंगा। अरे अभी कह रहे थे गोदावरी, अरे तो वही तो नदी है भैया, ब्रद्धगंगा। दक्षिण गंगा, गोदावरी, बूढ़ी गंगा, जय है गोदावरी बेटा। कौन सी है? गोदावरी है। और ये दक्षिण जे प्रायद्वीप भारत के पठार की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है बच्चा। 3 से 4 राज्यों में ये नदी बहती है। आगे बढ़ता हूं, चलो देखो गौर से देखना क्या कह रहे हैं। अन्न नाम क्या कह रहे हैं? दृढ़वेन क्रम की चट्टान भी इन्हीं चट्टानों का नाम है। प्राप्ति देखो, दामोदर नदी घाटी झारखंड लिखा है भैया। देखो, महानदी घाटी उड़ीसा, अभी बोला था हमने आपसे। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश, बोला था कि नहीं बोला था? इन चट्टानों से मिलता क्या है? तो फाइनलाइज अगर हम बोलेंगे, इन चट्टानों से क्या मिलता है? तो कोयला मिलता है। याद रखना, क्या मिलता? कोयला। भारत में अधिकतर कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है। क्या मिलता है? कोयला मिलता है इन्हीं चट्टानों से। देखो इधर की तरफ देखते हैं, भारत में जो कोयला है, भारत में कोयला अंडरलाइन करो। देखो, भारत में 98% कोयले के भंडार है। देखो, अब भारत में 98% का क्या मतलब है? भारत में जो अधिकतर कोयला है वो बिटुमिनस ही है। भारत में 2% कोयला मात्र एंथ्रेसाइड है। 98% बिटुमिनस है, 2% के आसपास में कोयला एंथ्रेसाइड है। ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। एंथ्रेसाइड भारत में कारगिल क्षेत्र में मिलता है केवल। देखो, 4 किस्में हैं कोयले की, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट है। 4 किस्में आपको दिख रही हैं। देखो, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, 4 प्रकार की किस्में हैं। भारत में जो नदी घाटी में कोयला मिलता है बेटा, वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला रहता है। यानी जो इधर की चट्टानों से कोयला जो मिलता है वो कौन सा? बिटुमिनस प्रकार का मिलता है। ठीक है, चल आगे बढ़े। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान यहां तक आपकी क्लियर हुई। अगला देखिएगा, दक्कन का ट्रैप। लेकिन दक्कन के ट्रैप के समझने के पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। जरा बेसिक को समझने का प्रयास करिएगा, बेसिक को समझने का प्रयास करिएगा। बेसिक समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो आप मैप देख रहे हो, ये वर्ल्ड का मैप हमारे सामने आ चुका है। किसका मैप है? ये हमारे सामने वर्ल्ड का मैप है। जरा अच्छे से देखना है इसको, ठीक है? ये क्या है? ये एशिया है, और ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। जरा गौर से देखना, ये सारी थ्योरी आपके सामने अभी आने वाली है। देखो गौर से, ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया का गुजरात के इधर का जो कच्छ
ये एरिया खंबात की खाड़ी वाला एरिया ऐसा है, और अगर हम देखें हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये इधर ऐसा है। ये मैंने आपको जब ज्योग्राफी शुरू की थी, एकदम शुरू किया था इसको पढ़ाना। क्या दे रहे हैं? लो भाई, कोई कह रहा बिमला आप इंग्लैंड से हो, क्या बात है। अलग प्रकार के प्राणी पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है। इंग्लैंड से भी पढ़ रहे हैं, और क्या। जीएस सर का एकदम दबदबा है भाई, इंग्लैंड से भी लोग आएंगे। कितने होशियार वर्ग के लोग पढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहे हैं, ये इंडिया है, और इंडिया का यहाँ ये खंबात की खाड़ी वाला एरिया है। खंबात की खाड़ी में आप देखो, ऐसा लग रहा है ये एरिया। देखो हमने ये बात, एक बात तो आपको पढ़ाई है पहले, ये जो हमारा पहले पहले जो हमारी ग्लोब था, ये पूरा पृथ्वी जो था, इस पे केवल एक ही भूखंड था जिसे पेंजिया कहते थे, और पूरे एरिया में एक ही पूरी जलराशि थी जिसे पेंथलासा कहा जाता। ये बात आपको क्लियर है? अच्छा आज देखो आप, आज महाद्वीप देखो जरा कितने हैं। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, अफ्रीका दूसरा बड़ा, उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा, दक्षिणी अमेरिका चौथा बड़ा, नीचे इधर की तरफ अंटार्कटिका है पांचवा बड़ा, यूरोप छठवां बड़ा, और ऑस्ट्रेलिया मतलब ओसनिया महाद्वीप सातवां बड़ा। तो आज 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, तो कहीं ना कहीं प्लेटें खिसकी हैं, प्लेटों में बलन हुआ है। प्लेटें जब खिसकी हैं तो उसी समय की ये दक्कन ट्रैप की घटना है। समझो भाई इसको गौर से। क्या हुआ, जब इंडियन प्लेट यहां जो जुड़ी हुई थी, जब इसमें चटकन हुई यहां से, इंडियन प्लेट यहां से गई इस तरफ, आज भी इंडियन प्लेट आज भी इस दिशा में चलायमान है। भारत इस समय भारतीय प्लेट, लिख रहा हूं भारतीय प्लेट, भारतीय भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट बेटा इस दिशा में आज भी चलायमान है। आज भी उत्तर पूर्व दिशा में इंडियन प्लेट चल रही है बेटा। प्राचीन काल वाले एरिया में जब हमने आपको बताया था, तो हमने बताया था कि केवल एक ही भूखंड था। क्या था? केवल एक ही भूखंड था जी, एक ही भूखंड था, केवल और केवल। क्या था? केवल और केवल एक ही भूखंड था। ये केवल और केवल क्या था? एक ही भूखंड था। इस भूखंड में प्लेट विवर्तनी क्रिया हुई, और आज के समय में आप देख रहे हैं 7 महाद्वीप हैं, और इधर जो जल भरा था उसे पेंथलासा, और इसको इसको पेंजिया कहते थे। जब इधर से जो इंडियन प्लेट खिसकी, और जब खिसकी, जब टूटी, तो अंदर की तरफ नीचे आज भी पृथ्वी में लावा है। नहीं तो ज्वालामुखी से लावा कहां से निकलता बताओ? सुनो भाई, तो यहां से जब ये प्लेट खिसकी, तो इसके नीचे से जो लावा निकला, वो लावा इस एरिया में बिछ गया। और ये एरिया तो जी है, ये एरिया तो जी है, जरा देखो, ये एरिया आपको जी नजर आएगा। जी क्या है? देखो, नई बात समझ में आई? बताओ। चलिए, आपका बेटा पहला क्लास है, क्या नाम है? घनश्याम कुमार। आपका बेटा पहला क्लास है, तो मैं डेली के डेली शाम 6 बजे से क्लास को लेके आता हूं। डेली शाम 6 बजे से क्लास को लेके आता हूं, ठीक है? डेली क्लास आपकी शाम 6 बजे होती है बेटा। आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं? दक्कन ट्रैप, गौर से समझना है इस दक्कन ट्रैप को। दक्कन ट्रैप क्या है? दक्कन ट्रैप को हेडिंग बना लो पहले तो। ये दक्कन ट्रैप है, देखो दक्कन ट्रैप जे देख रहे हो आप जी। दक्कन ट्रैप देखेंगे तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, महाराष्ट्र। गुजरात को टच करता है, देखो गुजरात इधर है। अरे कहाँ, क्या हो रहा है भाई? देखो यहां जी दिख रहा है आपको, जो गुजरात वाला एरिया है, यहाँ गुजरात टच करता है। गुजरात, गुजरात टच करता है यहाँ पे, गुजरात, गुजरात टच करता है यहाँ, ठीक है? गुजरात के बाद अगर देखेंगे आप यहाँ, तो जी जो देख रहा है आपको, जी क्या है? यहाँ जी मध्य प्रदेश वाला एरिया है। जी क्या है? जी मध्य प्रदेश है। तो 3 राज्यों में है ये। मुख्य रूप से कौन सा? मध्य प्रदेश। मुख्य रूप से कौन सा? मध्य प्रदेश। मुख्य रूप से कौन सा? मध्य प्रदेश। समझ में आ रहा है बेटा? भूखंड किसे कहते हैं? भूखंड का मतलब कोई एक भूमि का टुकड़ा, एक ही भूमि थी। भूमि, भूमि जैसे भारत एक भूखंड है, तो भारत एक भूमि का टुकड़ा है। भूमि का टुकड़ा, भूखंड। क्लियर?
ऑस्ट्रेलिया तो एक, क्या कह रहे हैं, डीएम अलग है। डीएम का मतलब क्या है भाई इसमें, है देश अलग है, क्या कह रहे हो बताओ सर? ऑस्ट्रेलिया तो एक, डीएम अलग है जी। क्या अभिषेक जी, देखो मैं टीचर हूं भाई, शॉर्ट लैंग्वेज मुझे थोड़ी समझ में आएगी कि आप क्या कह रहे हैं इसमें। ये भाई जी तो आपका चैटिंग करने वाला भी समझ पाएगा। शॉर्ट लैंग्वेज मत लिखा करो कभी, मेरी समझ से परे है भाई। ठीक है, पूरी लैंग्वेज का यूज किया करो कि क्या आप पूछना चाहते हो, सही से लिखा करो तभी हम जान पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, क्लास खत्म होने जा रही है अब ज्योग्राफी की लगभग, आप तब जुड़ रहे हो। ठीक है, शाम 6 बजे क्लास आती बेटा। ठीक है, शाम 6 बजे। देखो गौर से, महाराष्ट्र में देखे, अब हम इसको समझा देते हैं कैसे बना, क्या कह रहे हैं, कब बना ये यहां से, क्रीटेशियस से लेकर इयोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। अलग अलग काल को अलग अलग नाम से जाना गया। ठीक है, देखो भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के समय ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ। मैंने क्या समझाया यहां बताओ? इंडियन प्लेट इधर की तरफ खिसकी तो इधर से जो लावा निकला वो इधर जम गया, इधर जेही है, जेही तो है आपका दक्कन ट्रैप, इधर जम गया, इधर पे क्या हो गया, जम गया। जब वो जम गया तो ये क्या बन गया, दक्कन ट्रैप। स्थान महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्से में फैला है। बेसाल्ट बा डोलोमाइट सेल से निर्माण हुआ। और इसमें क्या होता, देखो मैंने आपको अभी एक क्रम बताया था, बताओ एक क्रम नहीं बताया था आपको, अभी ये मैं यहां का बता रहा था, देखो गौर से जरा। ये लावा है, बैतोले चट्टाने हैं नीचे, मैग्मा बनता है बैतोले चट्टाने पिघलने से, उसके बाद जब ऊपर निकल आता है ये मैग्मा तो इसका नाम लावा हो जाता है, लावा। और लावा जब जमता है तो बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान टूटती है तो काली मिट्टी। क्या कह रहा है जी, क्या कह रहा है, जरा मुझे देखो, जरा देखो इधर क्या कह रहा, बेसाल्ट व डोलोमाइट सेल से निर्मित है, इसी के विखंडन, अरे इसी के टूटने से काली मिट्टी बनती, कपासी मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, अधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी, कल्लर मिट्टी, तमाम इसके नाम है, तमाम इसके नाम है। ऑस्ट्रेलिया, ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं अभिषेक जी, ऑस्ट्रेलिया एकदम अलग है। अच्छा, एकदम अलग है, ऑस्ट्रेलिया एकदम अलग है। चलिए, चलिए बिल्कुल अलग है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश है बेटा, और ओशिनिया एक महाद्वीप है, उसी में एक देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आप डेली क्लास में आइए तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी बच्चा। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त हो गई। 6 प्रकार की जो चट्टानें थी उन सारी चट्टानों को हमने बच्चा मेरे समझा। ठीक है, तो ये चट्टानें हमने आपको समझा दी हैं बेटा। किसी का कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, अगला टॉपिक आपका